बॉर्डर पर दलित की हत्या मामले में आरोपी सरबजीत गिरफ्तार, हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए किया सरेंडर। सरबजीत सिंह का हुआ मेडिकल चेकअप और मेडिकल चेकअप के बाद आज कोर्ट में होगी पेशी। दलित युवक लखबीर सिंह की हत्या का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सिंघू बॉर्डर खाली करवाने की मांग। किसान आंदोलन के मंच के पास दलित शख्स लखबीर सिंह की कर दी गई थी हत्या, शव को बैरिकेड से लटकाया गया था। धार्मिक ग्रंथ से बेअदबी के आरोप में पहले लखबीर सिंह को पीटा गया और फिर उसे मार कर अधमरा कर दिया गया। बुरी तरह से पिटाई के बाद लखबीर को मंच के पास उल्टा लटकाया गया। काट डाले हाथ, दम तोड़ने से पहले नीचे उतारने की गुहार लगाता रहा लखबीर। घटना की जिम्मेदारी निहंग समूह निर्भय खालसा उड़ना दल ने ली। एक वीडियो में माना उनके समूह ने ही ली निहंग लखबीर की हत्या की जिम्मेदारी ली। सिंघू बॉर्डर केस में कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा, कहा कि अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस घटना की निष्पक्ष जांच कराए। हरियाणा के सीएम खच्चर ने सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या की सख्त और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दलित की क्रूर हत्या पर संयुक्त किसान मोर्चा की सफाई, घटना से कुछ लेना देना नहीं, धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी को लेकर घटना घटी। संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप धार्मिक रंग देकर बदनाम करने की साजिश। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर, वारदात के पीछे किसका हाथ अभी साफ नहीं। लखबीर सिंह की हत्या पर एडीजी रोहतक संदीप खरवार बोले, क्राइम सीन की फोरेंसिक जांच हुई, कातिलों की गिरफ्तारी जल्द। सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या पर बीजेपी का बयान, हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि तालिबानी तरीके से सिंघू बॉर्डर पर हत्या हुई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की मांग, सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या के मामले में कड़ी कार्रवाई हो। किसान नेता जगजीत सिंह ढलेवाल का बयान, कहा कि सभी आरोपी निहंग सरेंडर को तैयार। ढलेवाल ने उल्टे पुलिस पर ही लगाया देर से पहुंचने का आरोप, बोले कुछ लोगों पर धार्मिक दंगे की साजिश रचने का शक। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल से मिलने के बाद बोले सिद्धू सारे मुद्दे हल हुए। हरीश रावत ने कहा सिद्धू की बातों का रखा जाएगा ख्याल, बतौर पंजाब प्रदेश अध्यक्ष करते रहेंगे काम। दिल्ली में आज सुबह 10 बजे होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, गुलाम नबी आजाद ने लिखी थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जुटेंगे G23 के नेता, कांग्रेस अध्यक्ष पद और संगठन चुनाव की मांग हो सकती है। बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार है राजभर, कहा कि वंचित पिछड़े और दलितों की सम्मान भागीदारी हो तो बीजेपी से गठबंधन संभव। 27 अक्टूबर को राजभर करेंगे चुनावी गठबंधन का ऐलान, मऊ में होने वाली रैली में ऐलान संभव। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का तंज, विपक्षी दलों का एजेंडा सिर्फ चुनाव, सिर्फ बीजेपी कर रही है राज्य के विकास का काम। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ने पर आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा का पंजाब के सीएम चेन्नई पर निशाना, कहा राज्य का आधा हिस्सा मोदी सरकार के हवाले कर दिया। एआईएडीएमके इस साल मनाएगी पार्टी की स्वर्ण जयंती, पार्टी मुख्यालय का नाम बदलकर MGR मलिगई किया जाएगा। विजयदशमी पर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने मुंबई में जगह जगह लगाए पोस्टर, लिखा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। शिवसेना की गोवा इकाई के उपाध्यक्ष राखी प्रभुदेसाई नायक ने पद और प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दिया, कहा कि गोवा के लिए गंभीर नहीं है शिवसेना। आज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का दौरा करेंगे सीएम योगी, पीएम के कार्यक्रम से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। सिद्धार्थनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों की करेंगे समीक्षा, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे योगी। 27 अक्टूबर को पीएम मोदी सिद्धार्थनगर को मेडिकल कॉलेज की देंगे सौगात, इसके अलावा 7 और मेडिकल कॉलेज का करेंगे लोकार्पण। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इंडो पाक बॉर्डर पर किया सरप्राइज विजिट, देर रात भारत पाक सीमा के पास पुलिस चेक पॉइंट पर पहुंचे। रंधावा ने अमृतसर के पास के बॉर्डर इलाके का लिया जायजा, पुलिसकर्मियों और बीएसएफ के जवानों का बढ़ाया हौसला। बिहार में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने ऑब्जर्वर को नियुक्त किया, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होना है उपचुनाव। विजयदशमी पर पीएम मोदी ने राष्ट्र को 7 नई रक्षा कंपनियां समर्पित की, कंपनियों की शुरुआत को संकल्प हिस्सा का बताया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 15 से 20 साल से लटका था 7 नई कंपनियां बनाने का फैसला, आने वाले समय में देश की सैन्य ताकत का बड़ा आधार बनेगी। 7 नई रक्षा कंपनियों से पीएम मोदी की अपील, रिसर्चर्स को मौका दें, स्टार्टअप कंपनियां भी इन 7 कंपनियों से जुड़े। विजयदशमी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के डीआरडीओ कैंपस में शस्त्र पूजा की। गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर के सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी, स्वतंत्रता सेनानियों को भी किया नमन। अमित शाह ने कहा कि सावरकर ने सेलुलर जेल को तीर्थों में महातीर्थ बताया था, यहाँ कई क्रांतिकारियों ने दिया था बलिदान। सावरकर के नाम के आगे वीर लगाने के विवाद पर भी बोले शाह, किसी सरकार ने नहीं, देश की जनता ने उनकी साहस और देशभक्ति की वजह से दी उपाधि। मोहन भागवत ने हिंदू मंदिरों के अधिकार हिंदू श्रद्धालुओं को सौंपने की मांग की, कहा कि देश के कुछ मंदिरों में हो रही है लूट। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बोले संघ प्रमुख भावा, 370 हटाने के बाद डर पैदा करना चाहते हैं आतंकी, सरकार को इससे निपटना होगा। जनसंख्या पर मोहन भागवत की चिंता, कहा कि देश में जनसंख्या दर में अंतर की वजह से मुस्लिम आबादी बढ़ी है और इस पर बने नीति। बिना नाम लिए आर्यन विवाद पर बोले मोहन भागवत, देश में नशीले पदार्थ खाने की आदत बढ़ी, उच्च से निम्न वर्ग इसमें शामिल।
शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, कहा गया था कि नोटबंदी से ड्रग्स तस्करी में आएगी कमी, लेकिन ये कारोबार अब भी जारी है। असदुद्दीन ओवैसी का सवाल, मोदी सरकार चीनी सैनिकों को भारतीय सीमा में घुसने से नहीं रोक सके, इस पर मोहन भागवत क्यों नहीं बोलते? विजयदशमी पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर से निकाली विजय शोभा यात्रा का पीड़ित और वंचितों ने भगवान राम का साथ दिया। देश भर में धूमधाम से मनाया गया दशहरा। दिल्ली में सीएम केजरीवाल लवकुश रामलीला में हुए शामिल, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दुर्गा विसर्जन के बड़ा हादसा, बेकाबू कार ने 20 से ज्यादा लोगों को कुचला, हादसे में एक युवक की मौके पर मौत। सीएम भूपेश बघेल ने दिल दहलाने वाली घटना बताया, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सबके साथ न्याय होगा। जशपुर हादसे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का सवाल कि अब क्या धार्मिक जुलूस निकालने वालों को ऐसे ही कुचल दिया जाएगा। रमन सिंह ने मृतक के परिजन को 50 लाख रुपए देने की मांग की, कहा प्रदेश में नशा माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। जशपुर घटना पर बीजेपी ने मांगा जवाब। अमित मालवीय ने कहा कि जुलूस में कैसे घुस गई गाड़ी, क्या बैरिकेडिंग नहीं थी। कानपुर के दशानंद मंदिर में की गई रावण की पूजा, साल में एक बार दशहरे पर खुलता है मंदिर। लखीमपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि विपक्ष के लोगों को क्यों रोका गया, क्या वो दूसरे ग्रह से आए थे। सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर ली चुटकी, कहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास विधानसभा चुनाव के लिए भी अपना उम्मीदवार नहीं होता। आर्मी चीफ नरवणे भारत श्रीलंका के बीच हुए सैन्य अभ्यास के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए, दोनों देशों के सैनिकों की तारीफ की। 750 किलोमीटर पैदल चलकर आए बुजुर्ग से मिले पीएम मोदी, मध्य प्रदेश के देवरी में कारखाना खोलने की मांग की। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पीआईएल हेट स्पीच के खिलाफ सरकार से कदम उठाने की मांग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग नीचे आने से हैरान सरकार, साइंटिफिक तरीके से नहीं हुई रैंकिंग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 101वें स्थान पर था। भुखमरी के मामले में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी पिछड़ा भारत। शिवसेना के दशहरा कार्यक्रम में सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, सेलेब्स को जानबूझकर बनाया जा रहा है निशाना। उद्धव ठाकरे ने एनसीबी पर साधा निशाना, कहा कि महाराष्ट्र को ड्रग्स के नाम पर किया जा रहा है बदनाम। ईडी ने अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को दिया तीसरा समन, आज सुबह 11 बजे हाजिर होने को कहा। ईडी के सामने कल पेश नहीं हुई थी जैकलिन। मुकेश के 200 करोड़ के धोखाधड़ी केस में अभिनेत्री नोरा फतेही से भी पूछताछ हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, दवा विक्रेता माखन लाल मट्टू के हत्यारे मारे गए, प्रिंसिपल और शिक्षक की हत्या में भी शामिल थे। टैक्सी स्टैंड के हत्यारों को भी पुलिस कर चुकी है ढेर। कश्मीर रेंज के आईजी का बयान, पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर उमर मुश्ताक खांडे को घेरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में डेरा की गली के जंगलों में सुरक्षा बलों का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी, सेना के जवान लगा रहे हैं गश्त। आतंकियों के इस इलाके से घुसपैठ की बड़ी आशंका। राजस्थान सरकार ने त्योहारों में पटाखे जलाने की अनुमति दी, दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक जला सकते हैं पटाखे। एमके स्टालिन ने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और ओडिशा की सरकार से की अपील, पटाखों की बिक्री पर बैन पर पुनर्विचार करें। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, श्रीलंका में पकड़े गए 23 मछुआरों को रिहा करने की मांग। दिल्ली एनसीआर के 8 जिलों में पराली जलाने के मामले में आई है कमी। इस साल 1795 घटनाएं दर्ज हुई है, पिछले साल 4854 मामले सामने आए। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारी में बीजेपी कीर्ति नगर से झुग्गी सम्मान यात्रा शुरू, 29 अक्टूबर तक 33 विधानसभा में पहुंचने का लक्ष्य। दिल्ली पुलिस में 2 बेगुनाहों को गिरफ्तार किया, लूट का झूठा आरोप लगाकर पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में 4 को पकड़ा, नौकरी दिलाने के नाम पर कई को लगाया चूना। पंजाब में फिरोजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से 34 करोड़ की हेरोइन पकड़ी। 20 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, शीतकालीन के लिए बंद किए जाएंगे कपाट। झारखंड के गढ़वा में पवनी डैम में डूबने से 4 युवकों की मौत, मछली पकड़ने के दौरान हादसा हुआ। राजस्थान के बूंदी में 10वीं की छात्रा की नींद में सोते वक्त हत्या, गला घोंचकर हत्या का शक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुजरात में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक उप जिलाधिकारी और एक तालुका अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में अवैध बुचड़खाने पर एक्शन, गोकशी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, गो ज्ञान फाउंडेशन की सूचना पर कार्रवाई। केरल के संस्था कोटा में सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत पर डॉक्टर की पिटाई, अस्पताल प्रशासन ने ओपी विंग का बहिष्कार किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में हथियारों का जखीरा बरामद, महोर जंगल से एक AK-47 राइफल और विस्फोटक बरामद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़, अब तक एक आतंकी के मारे जाने की खबर। श्रीनगर के प्रसिद्ध जामा मस्जिद में नहीं पढ़ी गई नमाज, मस्जिद प्रशासन ने कहा पुलिस वालों ने सभी गेट जबरदस्ती बंद करवा दिए थे। पंजाब के फिरोजपुर में एंटी नारकोटिक्स सेल ने हेरोइन के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, ड्रग तस्कर के पास से 6.73 किलो हेरोइन बरामद। महाराष्ट्र के भिवंडी में फर्नीचर गोदाम में लगी भयंकर आग, अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। आग की खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, तब तक फर्नीचर का गोदाम जल चुका था। असम के दीफू में फूड पॉइजनिंग से 50 बच्चे बीमार, 8 साल की एक बच्ची की मौत। गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर में गोगो टूरिस्ट बसों को दिखाई हरी झंडी, बसों को रवाना किया।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी में हुए सड़क हादसे पर शोक जताया। घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। मुंबई के आर्य कॉलोनी में एक तेंदुआ पकड़ा गया। पकड़े गए तेंदुए को संजय गांधी नेशनल पार्क में ले जाया गया। मिर्जापुर में डिंपल यादव ने मां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में दर्शन पूजन किया। पत्रकारों से कहा, मां का आशीर्वाद लेने आए हैं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में एक बार फिर खुले में नमाज का विरोध हुआ। नमाज के विरोध में चलाया गया हनुमान चालीसा। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे स्थानीय लोग। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में किताब करेंगे लॉन्च। शाम 5 बजे लद्दाख सुत का चरित्र गायन किताब की लॉन्चिंग होगी। अगरतला में राष्ट्रीय एकता दिवस पर बाइक रैली का आयोजन सीएम विप्लव देव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फारूक जफर का 88 साल की उम्र में निधन हुआ। फिल्म गुलाबों सिताबों में बनी थी अमिताभ बच्चन की पत्नी। आज दिल्ली एनसीआर में हो सकती है हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। मेरठ में छात्रों को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग। कोरोना काल में ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया। सहारनपुर में ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। 1 करोड़ 80 लाख की कीमत की 900 ग्राम चरस जब्त। अपराध पर लगाम लगाने के लिए चित्रकूट पुलिस की कार्रवाई। जिला बंदरों के नियमों के उल्लंघन पर छक्की नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया। लखनऊ में मलिहाबाद पुलिस की कार्रवाई। जुआ खेलते हुए 5 लोगों को पकड़ा। यूपी के बिजनौर में तालाब में गिरी कार, 4 लोग डूबे, 3 का रेस्क्यू। यूपी में झांसी में ट्रैक्टर पलटने से 11 लोगों की मौत। मरने वालों में 7 महिलाएं, 4 बच्चे शामिल। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्रालय का फैसला, हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले बच्चों को 3,000 से 3,500 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। आर्यन खान ड्रग्स केस के बहाने कपिल सिब्बल का मोदी सरकार पर अटैक। कहा, आर्यन के खिलाफ सबूत नहीं, आशीष मिश्रा केस से हटाया गया ध्यान। 20 अक्टूबर तक एसीबी की हिरासत में रहेंगे कांग्रेस पार्षद सिद्धेश्वर काममूर्ति। 50 लाख की घूसखोरी के मामले में हुई है गिरफ्तारी। मुंबई के कुर्ला में एक ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में तस्कर। महाराष्ट्र के अकोला पुलिस की कार्रवाई। ईरानी झोपड़पट्टी में चल रहे जुआ क्लब पर छापेमारी, 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के मलाड में पुलिस की कार्रवाई। 2 लाख रुपए से ज्यादा की फेक करेंसी जब्त, 4 लोग गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मलाड से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 2,28,000 की नकली नोट बरामद। एम्स की महिला डॉक्टर ने अपने सहयोगी पर लगाया रेप का आरोप। एफआईआर दर्ज। महिला डॉक्टर की शिकायत पर दिल्ली के हौसखास थाने में केस दर्ज हुआ है। बर्थडे पार्टी में रेप का आरोप लगा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 451 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में 8 लोगों की कोरोना से मौत। 506 मरीज रिकवर हुए। राज्य में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 7,513 और अब तक बीमारी से ठीक होकर 15 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं डिस्चार्ज। पुडुचेरी सरकार ने 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ाया। पुडुचेरी में रोजाना रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू है। अमेरिका में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत कोरोना महामारी से धैर्य के साथ लड़ा ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश में लगातार 7वें दिन कोरोना के 20,000 से कम केस। एक दिन में 16,862 संक्रमित, 379 लोगों की मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,867 लोग संक्रमित पाए गए। 67 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 586 नए केस, 9 संक्रमितों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 470 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे में 368 लोग ठीक हुए, 9 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,149 लोग संक्रमित, 29 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 26 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में वायरस ने किसी की जान नहीं ली। ओडिशा में 21 अक्टूबर से 11वीं और 25 अक्टूबर से 8वीं की क्लासेस फिर से होगी शुरू। 9वीं, 10वीं, 12वीं से पहले ही हो चुकी हैं क्लासेस। उत्तराखंड में कोरोना की सेकेंड डोज के लिए चलेगी मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगा वैक्सीनेशन। 18 अक्टूबर से गोवा में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। कोरोना गाइडलाइंस के तहत खुलेंगे स्कूल। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिस ने 3 लाख लोगों के खिलाफ चालान काटे। 19 अप्रैल से 14 अक्टूबर के बीच काटे गए चालान। राजस्थान में डेंगू के प्रकोप पर सीएम अशोक गहलोत की लोगों से सावधान रहने की अपील। अपने आसपास स्वच्छता का रखें ख्याल। विजयदशमी के मौके पर मैसूर पैलेस को रोशनी से जगमगाया गया। दूर दूर से लोग देखने पहुंचे। दशहरे के मौके पर लखनऊ के ऐशबाग में रावण का पुतला जलाया गया। भारी तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़। भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की शुरुआत हुई। रथ यात्रा में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशहरे के मौके पर भोपाल में अपने आवास पर रावण जलाया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रामलीला मैदान में कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के दुर्गा भवानी मंदिर में पूजा की। रामलीला मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। अहमदाबाद में दशहरे के मौके पर रावण के पुतले का दहन किया गया। इस्कॉन मंदिर में कार्यक्रम हुआ। दिल्ली में दशहरे के मौके पर लव कुश रामलीला में रावण के पुतले को जलाया गया। लोगों की भीड़ उमड़ी। लुधियाना में दशहरे के मौके पर रावण के पुतले को जलाया गया। सिविल लाइन इलाके में कार्यक्रम हुआ। भोपाल के टीटी नगर में दशहरे के मौके पर रावण का पुतला जलाया गया। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन हुआ। विजयदशमी के मौके पर पटना में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाया गया। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़। कोलकाता के बाबू घाट पर दुर्गा मूर्ति का विसर्जन, घाट पर उमड़े लोग।
गंगा घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कोलकाता की रिवर साइड पुलिस पेशेवर गोताखोरों के साथ स्पीड बोट के जरिए निगरानी रख रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयदशमी के मौके पर शाही पोशाक पहनकर ग्वालियर के देवघर में शस्त्र पूजन किया। दिल्ली की लोधी कॉलोनी में साईं मंदिर में विजयदशमी के मौके पर पूजा अर्चना, आरती में शामिल हुए लोग। वडोदरा में पुलिस ने शस्त्र पूजा की। विजयदशमी के मौके पर हुई पूजा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सीयूडी पूजा कमेटी की महिला सदस्यों ने घाट विसर्जन किया। सिंदूर खेला के उत्सव में हिस्सा भी लिया। हैदराबाद में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। एनआरआई बिजनेसमैन की हत्या का है आरोप। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। जवाबी फायरिंग में बदमाश अनिल जून घायल हुआ है। दिल्ली पुलिस के एएसआई के बेटे के मर्डर के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक गांव में 5 लोगों की डूबने से मौत। पार्वती नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ लोग नदी में डूब गए थे। बांग्लादेश में भीड़ ने एक इस्कॉन मंदिर पर हमला किया। मंदिर के सामने तोड़फोड़ की, सामान भी तोड़े, भक्तों को पीटने का भी आरोप। भीड़ के हमले के बाद एक श्रद्धालु की हालत नाजुक। बांग्लादेश की सरकार ने सुरक्षा की मांग की। अलीगढ़ में विजयदशमी के मौके पर रावण दहन, भारी तादाद में जुटे लोग। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच बने। बीसीसीआई ने 2023 विश्व कप तक कोच नियुक्त किया। मुंबई में सौरव गांगुली और जय शाह से मीटिंग में हुआ फैसला। राहुल द्रविड़ ने फैसले पर जताई सहमति। आईपीएल के 14th सीजन का विजेता बना चेन्नई। कोलकाता को 27 रन से हराकर चौथी बार आईपीएल में खिताब पर जमाया कब्जा। चेन्नई ने जीत के लिए 193 रन का लक्ष्य दिया था। जीत का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम 20 ओवर में 165 रन ही बना सकी। शुभमन गिल 51 और वेंकटेश अय्यर की 50 रनों की पारी गई बेकार। दोनों के अलावा कोलकाता का कोई भी खिलाड़ी चेन्नई के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया। सीएसके की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट झटके। हेजलवुड और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। ब्रावो और दीपक चहर ने एक खिलाड़ी को आउट किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई ने 20 ओवर में 192 रन बनाए। चेन्नई के जीत के हीरो रहे फाफ डु प्लेसिस। चेन्नई की तरफ से डुप्लेसिस ने 59 गेंदों पर 86 रनों की विस्फोटक पारी खेली। मोइन अली 37, ऋतुराज गायकवाड़ 32 और उत्थप्पा ने 31 रन बनाए। फाइनल मैच में फाफ डु प्लेसिस को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। हर्षल पटेल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। आईपीएल के ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ के पर कब्जा। ऋतुराज ने 635 रन बनाए। ऋतुराज ने सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप पाने का रिकॉर्ड बनाया। पर्पल कैप पर बैंगलोर के खिलाड़ी हर्षल पटेल का कब्जा। हर्षल ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 32 विकेट लिए। फाइनल मुकाबले में वेंकटेश अय्यर का कैच लेने पर कमेंटेटर यान बिशप ने रविंद्र जडेजा की तारीफ की, कहा कि उन्होंने जबरदस्त कैच लिया। टी20 में महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक और रिकॉर्ड। धोनी 300 टी20 मैचेस में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। आईपीएल के फाइनल के दौरान हुआ अजीब वाकया। शुभमन गिल का शॉट पर स्पाइडर कैमरे से टकराकर नीचे गिरी गेंद। रायडू ने बॉल को कैच किया। अंपायर ने दिया नॉट आउट। डेल स्टीनो, शेन वॉटसन को नई जिम्मेदारी। टी20 विश्व कप में कमेंट्री पैनल में होंगे शामिल। पाकिस्तान में होगा 2023 का एशिया कप। पीसीबी चीफ रमीज राजा ने कंफर्म किया। अफगानिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद नबी ने कप्तानी को बताया कठिन। कहा टीम आगे ले जाने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। साफ चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत और नेपाल की भिड़ंत। भारत 7 बार जीत चुका है साफ का विजेता। भारत की टीम ने मालदीव को 3-1 से हराकर फाइनल में बनाई जगह। रिकॉर्ड 12वीं फाइनल में पहुंचा भारत। दक्षिण अमेरिकी विश्व कप फुटबॉल क्वालिफायर मुकाबले में ब्राजील ने उरुग्वे को 4-1 से हराया। नेमार और राफिना ने दागे गोल। थॉमस कप के क्वार्टर फाइनल में भारत की हार। डेनमार्क से 1-3 से हारा भारत। अफगानिस्तान के कांधार में जुमे की नमाज के दौरान बम धमाका। 47 लोगों की मौत, 70 के लोग घायल। 2 आत्मघाती हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। हमले के समय मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान लोगों की भारी भीड़ थी। हमला इतना शक्तिशाली था कि मस्जिद की छत उड़ गई, पंखे के परखच्चे उड़ गए। हमले के बाद मस्जिद में मची अफरा तफरी। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। आईएसआईएस ने ली जिम्मेदारी। ब्रिटेन में एक सांसद पर हमला हुआ। चाकू से हमला किया गया। सांसद की मौत हुई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। फिलहाल किसी की तलाशी नहीं हो रही। हमले के समय सांसद अपने क्षेत्र के मतदाताओं के साथ कर रहे थे बैठक। उसी वक्त उन पर चाकू से किया गया हमला। सांसद एमसी को दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। लोगों ने कैंडल जलाकर प्रार्थना की। बांग्लादेश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प। कथित रूप से इस्लाम को अपमानित करने का मामला। चीन ने सेंजू 13 के साथ अंतरिक्ष में भेजा सैटेलाइट। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजा अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष यात्रियों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल। तीनों अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रहेंगे अंतरिक्ष में। सबसे अधिक दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाएंगे। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष बैंड ने रवाना किया। जाते वक्त समर्थकों ने स्थानीय गीत भी गाए। अमेरिका जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर। अमेरिका ने यात्रा की पाबंदियां हटाई। 8 नवंबर से वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को मिलेगी एंट्री। बांग्लादेश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। 5 पुलिस वाले घायल। कथित रूप से इस्लाम के अपमानित करने का आरोप।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर की पत्थरबाजी। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए चलाया आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे थे। पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए बल का प्रयोग किया। कई लोगों को चोट आई। म्यांमार की सत्ताधारी सेना जुंटा ने आसियान के विशेष दूत की मांग ठुकराई। हिरासत में बंद पूर्व नेता आंग सान सू की से मिलने की नहीं दी अनुमति। हमाद एयरपोर्ट पर नन्ही सी बच्ची का क्यूट वीडियो सिक्योरिटी स्टाफ से अपनी आंटी को हक करने की मांग में परेशान कर रही है। बेबी एलिफेंट के फॉरेस्ट ऑफिसर को हक करने वाली इमोशनल तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। फॉरेस्ट टीम ने बेबी एलिफेंट को रेस्क्यू करके मां से मिलाया था। न्यूयॉर्क में एमटीओ वर्कर ने बिल्ली को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। रेलवे ट्रैक से उठाकर प्लेटफॉर्म पर छोड़ा। इजराइल में मिली 1500 साल पुरानी शराब फैक्ट्री। पुरातत्व विभाग के मुताबिक 20 लाख लीटर शराब बनाने की कैपेसिटी। दशहरे पर सोनाक्षी सिन्हा का भुज फिल्म का क्लिप वायरल हुआ। वीडियो में रावण को तीर से आग लगाती नजर आ रही है सोनाक्षी। मौका ऐज पर हरभजन सिंह ने कहा, भारत T20 वर्ल्ड कप के 24 अक्टूबर वाले मैच में आसानी से पाकिस्तान को हरा देगा। मैंने शोएब अख्तर को बता दिया है। महिला ने फ्लाइट में गाना गाकर किया लोगों का फुल एंटरटेनमेंट। इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।